कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन उन्हें पाने की इच्छा थी, जिसके पास रहने के लिए जगह थी लेकिन एक भव्य घर का सपना देखा करता था, जो कई बार बिना खाए सो जाता था लेकिन फिर भी मेहनत करता रहा। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रैग्स टू रिचेस का सफर तय किया, और वह कोई और नहीं बल्कि घनश्याम यादव हैं। घनश्याम सर का जन्म 30 सितंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के देवरिया गांव में हुआ था, जो गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है। उन्होंने और उनके परिवार ने अपने प्रारंभिक वर्ष देवरिया में बिताए। उनके शुरुआती दिन बहुत संघर्षपूर्ण थे, क्योंकि वे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके पिता खेती करते थे, लेकिन फिर भी उनकी आय इतनी नहीं थी कि बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। इन कठिन दिनों में घनश्याम यादव ने बहुत कुछ सीखा, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे स्नातक की पढ़ाई करेंगे ताकि अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और कुछ कमा सकें। इस उद्देश्य से वे 23 जुलाई 2006 को मुंबई आ गए। मुंबई आने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी, क्योंकि उनके गांव में कम उम्र में विवाह की परंपरा है। वे मुंबई में अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगे। 3 दिन बाद मुंबई में भारी बाढ़ आई, जिससे लगभग हर घर प्रभावित हुआ। हर जगह पानी ही पानी था और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। वे उम्मीदों और सपनों के साथ मुंबई आए थे, लेकिन मात्र 3 दिनों में ही इस सपनों के शहर ने असली चुनौतियां और कठिनाइयां दिखा दी। मुंबई में उनके शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। उन दिनों वे अक्सर थक जाया करते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनका दिल उन्हें वापस गांव लौट जाने को कहता था, लेकिन वे अपने परिवार से किए गए वादों को याद करते थे। यह याद करके उन्होंने अपने निराशा और उदासी को एक ओर रख दिया और पूरे जोश, आत्मविश्वास और मेहनत से काम शुरू कर दिया। वे हर दिन असफल होते थे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होते थे। इसी तरह उनका सफर शुरू हुआ। उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया और बीटेक में आईटी क्षेत्र चुना, जहां उनकी 4 अच्छे दोस्तों से मित्रता हुई और उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ये दोस्त भी मददगार थे और घनश्याम की आर्थिक स्थिति को समझते थे। उन्होंने घनश्याम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद की। साथ ही उन्होंने इमारतों और बिजली के खंभों पर पोस्टर चिपकाने का काम शुरू किया, जिसमें उन्हें हर पोस्टर के लिए 2 रुपए मिलते थे। बड़े बड़े बैनर लगाने पर उन्हें 5 रुपए मिलते थे। उन्होंने अपनी शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर मेहनत करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी गलत तरीके से 1 भी रुपया नहीं कमाया, तो फिर इस काम को करने में शर्म कैसी। जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब यही हालात आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और आप खुद ब खुद परिपक्व हो जाते हैं। यही है जिंदगी। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। एक दिन वे अपने दोस्त के घर कुछ समय बिताने गए, जहां उनके दोस्त के पिता कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। जिज्ञासावश घनश्याम ने पूछा, आपके पापा क्या कर रहे हैं? दोस्त ने उत्तर दिया, वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। उस समय घनश्याम को ट्रेडिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बस सुना और नजरअंदाज कर दिया। कुछ हफ्तों बाद वे फिर उसी दोस्त के घर गए, जहां उनके पापा वही काम कर रहे थे और कंप्यूटर पर कुछ चार्ट देख रहे थे। फिर घनश्याम ने पूछा, जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूं, तुम्हारे पापा कंप्यूटर पर ही कुछ करते हैं, तुम्हारे घर के खर्च कैसे चलते हैं? दोस्त ने जवाब दिया, सिर्फ ट्रेडिंग से ही। इसके बाद उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि ट्रेडिंग भी पैसे कमाने का एक जरिया है। फिर उसने घनश्याम को शेयर बाजार के ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा और बताया। पहली बार घनश्याम को एहसास हुआ कि पैसे कमाने के लिए हमेशा नौकरी करना जरूरी नहीं होता, हम घर बैठकर भी कमा सकते हैं। फिर दिलचस्पी के चलते उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू किया। वे सप्ताहांत में दोस्तों के घर जाकर उनके पापा से ट्रेडिंग के बारे में पूछते। अब घनश्याम ने ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ सीख लिया था और 5,000 रुपए से शुरुआत की, लेकिन 2 ही दिन में पूरा पैसा डूब गया। अपनी आय बढ़ाने के लिए उन्होंने एक निर्माणाधीन इमारत में चौकीदारी की नौकरी कर ली। इस बीच उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की, एक आईटी कंपनी में नौकरी मिली और वे वहां काम करने लगे। लेकिन फिर भी उनके अंदर ट्रेडिंग का जुनून और भूख बरकरार थी, इसलिए उन्होंने फिर से ट्रेडिंग शुरू की। पहले 2 सालों में उन्हें सिर्फ नुकसान ही हुआ, लेकिन उन्हीं नुकसान से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचाना और उसी के आधार पर रणनीति बनाना शुरू किया। वे अपनी आधी सैलरी ट्रेडिंग में लगाते और बाकी अपने परिवार की जरूरतों में खर्च करते। धीरे धीरे वे लाभ कमाने लगे। उस समय मार्केट सुबह 10 बजे खुलता था और वे ऑफिस जाने से पहले 1 घंटे ट्रेड करते थे। इस समय तक वे अपनी सैलरी का लगभग 50% ट्रेडिंग से कमाने लगे थे। उनकी ट्रेडिंग के प्रति भूख और बढ़ती गई।
अब वे ट्रेडिंग से अच्छी कमाई करने लगे थे। फिर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगे। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई और पास के एक पार्क में जाकर रोज ट्रेडिंग करते थे। लेकिन फिर से उन्हें नुकसान होने लगे और केवल 3 महीनों में ही उन्होंने अपनी सारी बचत खो दी। वे बेहद दुखी थे और समझ नहीं पा रहे थे कि गलती कहां हो रही है। उनके पास अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। यह घनश्याम यादव के जीवन का सबसे कठिन समय था। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए, जो उस समय लगभग 2,20,000 रुपए के थे। अब उन्होंने ट्रेडिंग की गहन पढ़ाई और रेजिस्टेंस के बारे में समझना शुरू किया। अब वे मुनाफे से ज्यादा अपने नुकसान पर ध्यान देते थे। फिर उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखा। फिर उन्होंने 50,000 रुपए से फिर से ट्रेडिंग शुरू की। अब वे ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीख चुके थे। उन्होंने ट्रेडिंग में मनोविज्ञान की गहरी समझ विकसित की। उन्हें धीरे धीरे पता चला कि वे बैंक निफ्टी ऑप्शन में मुनाफा कमा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम और सेटअप तैयार किया और अपनी भावनाओं और लालच पर नियंत्रण रखना शुरू किया। अब वे सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते हैं। महीने के अंत में उन्हें पहली बार 2,000 रुपए का नेट मुनाफा हुआ। इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की रणनीतियों का उपयोग करना शुरू किया और उनका मुनाफा बढ़ने लगा। साथ ही उन्होंने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए, घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ लर्निंग। वर्तमान में इन चैनलों पर 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं। उनकी मासिक आय अब 1 करोड़ रुपए से अधिक है और अनुमानतः उनकी कुल संपत्ति लगभग 100 करोड़ रुपए है। घनश्याम ने अंततः अपने ट्रेडिंग सेटअप पर पूरी पकड़ हासिल कर ली। अब वे लाखों फिर करोड़ों कमाने लगे। उनका एक दिन का सबसे बड़ा मुनाफा 3 करोड़ रुपए से भी अधिक रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब आपके पास साइड इनकम का स्रोत होता है, तब आप ट्रेडिंग को आजादी से कर सकते हैं और यही एकमात्र तरीका है लाभदायक बनने का। सिर्फ सही सेटअप से पैसे नहीं बनते, उसके लिए सही मानसिकता भी जरूरी है। मुनाफा ही धन बढ़ाता है। अगर आपकी ट्रेडिंग विपरीत दिशा में जा रही है तो अपने स्टॉप लॉस का सम्मान करें और ट्रेड को ज्यादा देर तक न पकड़े रहें, बल्कि दूसरा ट्रेड लें। मार्केट से लड़ाई ना करें। कभी भी कर्ज लेकर मार्केट में ना लगा, वह तुरंत डूब जाएगा। कर्ज आपकी मानसिकता और सोच को बिगाड़ देता है। साथ ही घनश्याम यादव ने यह भी कहा कि कई लोग ट्रेडिंग को सिर्फ जुआ समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जुआ वह क्षेत्र है जिसमें आप अनजान होते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना तैरना सीखे गहरे पानी में कूद जाएं। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए पहले तैरना सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। लोग बिना कोई जानकारी के पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे मुनाफा कमाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? जो लोग अपने मन और लालच को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, वही लोग निश्चित रूप से सफल होते हैं। घनश्याम यादव ने वर्षों की कठोर मेहनत, निरंतर सीखने और अपने कौशल को निखारने के बाद ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता का परचम लहराया। अपनी अटूट लगन और विशेषज्ञता के साथ उन्होंने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उनके YouTube चैनल घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ लर्निंग ने उनके ज्ञान को साझा करने और उभरते हुए ट्रेडर्स को सशक्त बनाने का मंच प्रदान किया। जब घनश्याम अपने सफर को याद करते हैं, तो वे उन कठिनाइयों और बलिदानों को स्वीकार करते हैं जो उन्होंने झेले। मुंबई की बाढ़ से लेकर आर्थिक संकट की गहराइयों तक हर चुनौती ने उन्हें और अधिक दृढ़ बनाया। आज जब उनकी मासिक आय करोड़ों में है और अनुमानित संपत्ति 100 करोड़ रुपए से अधिक है, तो उनकी कहानी यह साबित करती है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और अपने सपनों के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज घनश्याम एक ऐसी मिसाल हैं जो दिखाते हैं कि अगर मानसिकता सही हो और मेहनत में कोई कमी ना हो, तो सबसे असंभव लगने वाले सपने भी सच किए जा सकते हैं।